आजाद पत्रकार मोर्चा संगठन ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ड्राइविंग 24 होटल में आजाद पत्रकार मोर्चा संगठन ने एक पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश पाल मौजूद रहे। तो वहीं माननीय मंत्री जी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। इस शुभ अवसर पर आजाद पत्रकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव सिंह ने माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए पत्रकारों के साथ दिन ब दिन बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सरकार से मांग की है, जिसको माननीय मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस मांग को सरकार तक प्रमुखता से पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। एंकर दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों हो रही हत्याओं को पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसाने के साथ हो रही अन्य घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए वह सभी पत्रकार बंधुओं के हित की आवाज को बुलंद करने के लिए आजाद पत्रकार मोर्चा का गठन किया गया है, जिसमें सभी पत्रकार बंधु मिलकर पीड़ित पत्रकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें, जनता और जनादेश के संपादक फसीउर रहमान बेग ने शासन व प्रशासन से आजाद पत्रकार मोर्चा के मंच के माध्यम से पत्रकारों की सुरक्षा की मांग उठाई है। हम लोगों ने आज़ाद पत्रकार मोर्चा का गठन किया और पत्रकार एकता को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, सभी पत्रकार साथी एकजुट रहें, एक साथ रहें। एक अकेले इंसान को, एक अकेली लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ देता है। सब एकजुट रहेंगे तो कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सारे पत्रकार साथी एक साथ रहें। माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी, अध्यक्ष दर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ, रिजवान राजपूत जी कार्यक्रम अध्यक्ष, जगदेव प्रजापति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद पत्रकार मोर्चा, ओपी सिंह जी, करीम खान जी, कार्यक्रम के संचालन की भूमिका में फराजी, फैज़ान जी, देश को चलाने में चौथे स्तंभ के रूप में हमारे पत्रकार महोदय काम करते हैं। मैं सभी पत्रकार महोदय को सादर नमन करता हूं। आज देश विदेश को जोड़ने में पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका रही है। इस कोरोना काल में भी उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैं पुनः सभी को नमन करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। आज पत्रकार मोर्चा की ओर से आज उन सभी पत्रकार महोदय का जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं जगदेव प्रजापति जी को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमें भी इस कार्यक्रम में बुलाया और उन सब पत्रकार महोदयों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जिन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए, वही असली हकदार हैं। जनाब माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी, जनाब राजीव लोचन जी, इसके अलावा मैं जिन लोगों को नहीं जानता उनके नाम के बगैर भी मैं सबका आज़ाद पत्रकार मोर्चा के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसी के साथ साथ भाई लोगों, जिस तरह से अभी पत्रकारों के बारे में और मीडिया के बारे में जो भी जिक्र हो रहा था कि इस कोरोना काल के अंदर अगर किसी डॉक्टर ने सर्विस की या किसी की जन सेवा की तो उसको उसके पीछे उसका फल मिला। अगर वो सरकारी था तो उसे तनख्वाहें मिली। अगर बाय द वे इस बीच में अगर उसकी डेथ हो गई तो सरकार ने उसको 50 लाख रुपए भी दिए। लेकिन सिर्फ एक मीडिया एक ऐसा था कि जो बिना पीपी किट के खड़ा था, अपने बच्चों को, अपने परिवार को नज़रअंदाज करने के बाद मीडिया जो है लोगों को सेवाएं दे रहा था, उनकी खिदमत कर रहा था। मैं मीडिया के जज्बे तो पत्रकार की कार्यशैली पर उठती है। अगर कोई आदमी, अगर पत्रकार किसी से विज्ञापन मांग लेता है तो लोग उससे कहते हैं कि हमसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ये क्या बात है? आखिरकार दावे बहुत कर दिए सरकारें और कहती है कि हम पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार, आज़ादी से लेकर आज तक किसी सरकार ने पत्रकार के लिए कोई पॉलिसी तैयार नहीं करी। अगर कोई पत्रकार मरता है तो उसका 1 रुपये का बीमा नहीं होता, उसका परिवार इधर उधर परेशानी की ज़िंदगी गुजारता है। आखिरकार ऐसा क्यों? जब हम जिस देश के अंदर रहते हैं और उसको चौथा स्तंभ माना जाता है, तो फिर हमारे साथ इस तरीके की उपेक्षा क्यों हो रही है?
भाइयों दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आज़ाद पत्रकार मोर्चा हमारे बड़े भाई जनाब जगदेव जी ने ये प्रयास किया है कि पत्रकार एक मंच पर आए, और अभी हमारे साथी हमारे दोस्त रिजवान राजपूत भी ये बात कह रहे थे कि जब तक हम लोगों के अंदर एकजुटता नहीं होगी, जब तक ना हमारी कहीं बात सुनी जाएगी, ना हमारी लिए कोई कानून बनेगा। इसलिए हमें एकता के साथ रहना है। रही बात जो सरकार में बैठे लोग हैं, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी हैं और भी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ये चाहिए कि पत्रकार अपने परिवार की हर समस्या, अपने हर ऐशो आराम को छोड़ करके, आज देश के अंदर कोरोना काल है, अपने बच्चों को छोड़ करके खड़ा है। सरकार को चाहिए कि उनके लिए भी एक विशेष आर्थिक पैकेज होना चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसकी चपेट में आता है तो मैं कहता हूं कि सरकार उसको मुआवजा भी देती है, उसका सम्मान भी करती है। लेकिन मैंने देखा कि इस कोरोना काल के अंदर हज़ारों पत्रकार मर गए, मगर किसी पत्रकार को सरकार ने सम्मान नहीं दिया। क्या बात है? क्या हम सोते नहीं औलादे? आज विज्ञापन के नाम पे हमारे पर कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं। हमें सरकार कहीं हमारे पैकेज खत्म कर दिए गए। आखिरकार क्या बात है? जिस देश की सरकार की मीडिया कमज़ोर होगी, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, अगर मीडिया ताकतवर है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ताकतवर रहेगी। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरा कहना यही है कि हमें अपनी जायज़ समस्याओं को, जायज़ बातों को किसी न किसी मंच पर रखकर, किसी न किसी को अपना सरपरस्त मानकर हमें आगे बढ़ना है और हमें काम करना है। मैं सरकार में बैठे लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ, और कोरोना काल के अंदर जो भी पत्रकार जिनकी मौत हुई है, जो लोग इसका शिकार हुए हैं, उनके परिवारों को मुआवजा मिले, उनको भी सम्मान दिया जाए, क्योंकि वक्त की कमी है और कार्यक्रम में और भी लोगों को बोलना है। तत्वावधान में इस कार्यक्रम में राजीव लोचन जी, रिजवान राजपूत जी कार्यक्रम के अध्यक्ष, जगदेव प्रजापति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद पत्रकार मोर्चा, ओपी सिंह जी, करीम खान साहब, फराह, फैज़ान जी जो संचालन कर रहे हैं, मोहम्मद आयूब, देवराज सिंह जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आज मैं पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, और शायद मुझे लगता है इस तरह का कार्यक्रम भी पहली बार शायद आयोजित हुआ है, जो इतने सभी पत्रकार बंधु एक साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं आज़ाद पत्रकार मोर्चा को ऐसे कार्यक्रम की सफलता और इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन जो उन्होंने किया है, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब एक साथ, एक विचारधारा के साथ यहाँ एकत्रित हुए, और ये बात इस मंच से आई। वास्तव में मेरे भी जहन में ये पहली बार बात आई कि सरकार की तरफ से पत्रकार बंधुओं के लिए कोई योजना बननी चाहिए, कोई नीति बननी चाहिए, और मैं आपकी बात निश्चित रूप से प्रयास करूंगा सही स्थान पर, सही समय पर मैं बात आपकी रखूं। पत्रकार हो चाहे साहित्यकार हो, वास्तव में समाज को आईना दिखाने का काम करता है, समाज को सही दिशा देने का काम करता है। अनेक साहित्यकार ऐसे हुए हैं और अनेक पत्रकार भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी कलम के माध्यम से इस देश के अंदर ख्यातियां पाई हैं। एक शेर मुझे याद आता है, मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए।
मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक स्तर कुछ इतना गिरा कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। राजनीति की मंडी बड़ी नसीली है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, लेकिन राजनीति के बारे में भी कटाक्ष। राजनीति की मंडी बड़ी नसीली है, इस मंडी में कुछ ने मदिरा पी ली है। राजनीति की मंडी बड़ी नसीली है, और इस मंडी में कुछ ने मदिरा पी ली है, और कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की तो धोती ढीली है। ये साहित्यकार लिखते हैं, और जो साहित्यकार लिखते हैं, जो दिखता है वो लिखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है समाज के अंदर जो कुरीति आई है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, कलमकार वही लिखता है। और वास्तव में आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। मैं भी कभी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करता था। शुरू के दौर में जब आज अखबार का प्रसारण हुआ बरेली से, तो मैंने उसके अंदर काम किया है। अनेक पत्रिकाओं में मैंने काम किया है, और मैं पीड़ा समझता हूं आप लोगों की। जिस समय मैंने काम किया, उस समय, या आप भी बहुत से पुराने पत्रकार यहां हैं, वास्तव में कितनी उस समय परेशानी हुआ करती थी। समाचारों को इकट्ठा करने में हाथ से लिखा करते थे, और फिर लिफाफा किसी बस में रख करके मुरादाबाद या बरेली भेजा करते थे। चिंता रहती थी कि वो समय पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और जो मेरे पत्रकार बंधु, जो फोटोग्राफर्स हैं, उस समय वो फोटो खींचते थे। उनके मन के अंदर यह रहता था कि हमने फोटो खींच लिया, एक कार्यक्रम के 4 फोटो खींचे, 5 फोटो खींचे, लेकिन उसके बाद उसको वो लैब में जाकर के उसको धोते थे, और उनके मन के अंदर रहता था कि आज मेरा फोटो छपेगा या नहीं छपेगा। जमीन से जुड़ी बात नहीं करा, बहुत अच्छी बात। वास्तव में किन परिस्थितियों में आप लोग काम करते हो, मैं जानता हूं। यह आर्थिक उदारीकरण जब से आया है, यह बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक विज्ञापन नहीं मिलेगा, तो जो इतना बड़ा सिस्टम आज है, सारे कर्मचारी हैं, जो स्वामी है अखबार का, वह अखबार ठीक से चला नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है। बंधुओं, वास्तव में आपकी कलम से समाज के अंदर चेतना आती है। आपकी कलम जब चलती है, तो न वो अधिकारी को छोड़ती है, ना वो नेता को छोड़ती है। अगर उसके अंदर कोई त्रुटि है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, समाज तक आप वो बात पहुंचाते हो, और ईमानदारी के साथ अगर आप पहुंचाते हो, तो कहीं ना कहीं आप आंख की किरकिरी भी बनते हो। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपका शब्द, एक एक शब्द ईमानदारी के साथ लिखते हो, तो जनता आपके साथ खड़ी होती है, समाज आपके साथ खड़ा होता है। समाज देखता है कि ईमानदारी के साथ ये अखबार लिख रहा है, ये पत्रकार लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है, 10 व्यक्ति नाराज हो सकते हैं, लेकिन हजारों हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं, समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, और आपकी ईमानदारी के साथ कहीं ना कहीं वो बैक में आपके साथ खड़े। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध के बाद
द्रौपदी अपने महल में बैठी थी, उदास, चिंतन, क्योंकि वहां पर सब औरतें औरतें बची थीं। सारे पुरुष युद्ध के अंदर मारे गए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और जब द्रौपदी को देखते हैं कि वो चुपचाप बैठी हैं, शांत बैठी हैं, बड़ी गमगीन हैं, बड़ी बड़ी विचार मग्न हैं, तब वो उनसे बोलते हैं, क्या हुआ सखा, आप ऐसे क्यों बैठी हो? तो वो कहती हैं, बताओ, युद्ध के अंदर सारे लोग सारे मारे गए, भीष्म पितामह मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, अन्य अन्य सारे लोग मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ही ने तो, आपको तो खुश होना चाहिए, आपने तो प्रतिशोध, आपके मन में तो था प्रतिशोध, आप ही तो युद्ध चाहती थी, आपको तो खुश होना चाहिए। इसको बंद कर दो। तब द्रौपदी कहती हैं कि आप मुझे मरहम लगाने आए हो या मेरे मरहम पर सुइयां चुभोने आए हो या मेरे घाव पर सुइयां चुभोने आए हो? तब वो कहती हैं, द्रौपदी, अगर आपके स्वयंवर में अगर आपने कर्ण को उनको वहां से ना लुटाया होता अपमानित करके, तो परिणाम ये नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब कुंती ने आपसे कहा, जब आपकी शादी होकर के आई, कुंती ने कहा कि आप आपस में क्या लाए हो भैया, तुम आपस में बांट लो पांचों पुत्रों से। अगर आप उस समय चुप हो गए, बोलती कि नहीं भी पांचों में बांटने का विषय नहीं है, मैं तो अर्जुन की पत्नी हूं, उस समय आप चुप रही, तो परिणाम कुछ और होता। और दुर्योधन को आपने अंधों का पुत्र अंधों जैसा होता है ये नहीं कहा होता, तो ये युद्ध नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि एक मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, जितने भी लोग हैं सबके दांतों में जहर होता है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीभ में जहर होता है। वो जो शब्द बोलता है, वो एक शब्द किसी को मरहम भी लगा सकता है, वही एक शब्द किसी को घाव भी पहुंचा सकता है, उसको पीड़ा भी दे सकता है। उन शब्दों से खेलने का काम आपका है, यह अब आपकी जिम्मेदारी है। आप कौन से शब्दों का यूज करना चाहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में करना चाहते हैं। एक एक शब्द का आपका मतलब होता है, क्योंकि आप साहित्यकार और पत्रकार हो। आप समाज के बीच में क्या परोसना चाहते हो, समाज को क्या दिखाना चाहते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और ईमानदारी के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो देश की आजादी का कालखंड रहा हो, उस समय भी पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जब भी कोई देश के ऊपर संकट आता है, चाहे वो कोई युद्ध काल का कालखंड हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी घटना देश के अंदर हो गई हो, लेकिन मैं पत्रकारों को देखता हूं, गोलियां चल रही हैं, लाठियां बरस रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार सारी पीड़ाओं, सारी व्यवस्थाओं, सारी अवस्थाओं को झेलते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पत्रकारिता करता होता है। ऐसे पत्रकारों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वास्तव में आप सब लोग चौथा स्तंभ समाज ने आपको माना है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो वैसे ही नहीं माना। आप वास्तव में इस योग्य हो, यह क्षेत्र इस योग्य है। तो बंधुओं, आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कार्यक्रम 5 बजे का था, लेकिन मैं सही समय से आ गया था। नया मुरादाबाद में सही समय से आ गया था। मुझे रोका गया कि अभी थोड़ा विलंब से आना है आपको, लेकिन वास्तव में आप सब लोग इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, और बनेंगे रंग किसी पर ढाल कर देखो।
गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर। आपका क्षेत्र कहीं कांटे चुभोने का है तो कहीं कांटा निकालने का भी है, लेकिन कहां कांटा चुभोना है और कहां कांटा निकालना है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं बंधु आप सब लोगों से बहुत इस कार्यक्रम में आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। आप सबको मैं भूरी भूरी बधाई देता हूँ। और वास्तव में इस कोरोना कालखंड में आपने अपनी जान की बाजी लगा करके जो मीडिया तक, हम तक, समाज तक जो रिपोर्टिंग की है वो वास्तव में अतुलनीय है। वास्तव में आप सब लोग पूजनीय हो। वास्तव में आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं, आप सब लोगों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।